जय श्री राम भैया। जय श्री राम जी। भैया एक हाँ प्रश्न जी। प्रश्न था। जी बताइए। भैया अपने घर में हम लोग खुद से कैसे बंधन लगा सकते हैं? मतलब कि कहने का अर्थ ये है आपका, कि आप ये चाहते हैं कि आप घर में ऐसे बंधन लगा दें जिससे बाहरी नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में प्रवेश ना कर पाए। कहने का यही है ना तात्पर्य। जी भैया। देखो, आप किसी भी प्रकार से बंधन लगा सकते हैं। जी। सर्वप्रथम जो पहले के बड़े बूढ़े लोग किया करते थे, पहले मैं उसकी भाषा में आपको जवाब दे देता हूँ। जी। पहले के जो बड़े बूढ़े हुआ करते थे, उनके पितृ इतने मजबूत हुआ करते थे कि बाहरी कोई शक्ति, बाहरी जी चाहे भैया। निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो हमारे घर में प्रवेश नहीं कर पाते थे। जी भैया। ठीक है। दूसरी चीज, आपके पितृ का मजबूत होना, यह भी आपके घर की प्रोटेक्शन का एक हिस्सा ही है। ठीक है। जी भैया। दूसरी चीज, अगर आपको पता नहीं है कि आपके पितृ मजबूत है या नहीं है, और आपके पितृ हैं भी या नहीं है, जी। तो आप सिंपल और साधारण तरीके से अपने घर को प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। जी भैया। आप जैसे प्रतिदिन जाप करते हैं अपने घर में रहकर, जी। तो जब आप जाप को समाप्त कर लें, 1 घंटे डेली जब आप जाप करते हैं, जाप समाप्त करने के बाद में आप उसी आसन पर ही बैठे रहें जी। और जल का एक पात्र ले लें, अपने सामने रख लें जल के पात्र को। जी। और जल के पात्र को रखने के बाद में आप वहां पर संकल्प ले सकते हैं। संकल्प कैसे? जैसे कि अब मैं तो संकल्प, जैसे मैं जाप करता हूँ तो मैं तो संकल्प 2 मिनट में ले लेता हूँ। ठीक है। तो मुझे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे आदत पड़ गई है या मेरी हैबिट पड़ गई उस चीज की। ठीक है। आपको संकल्प कैसे लेना है? आपको बोलना है कि हे शंकर भगवान, मैं अपने गुरु महाराज को साक्षी मानकर, अगर आपको आपके आपके गुरु का नाम पता है तो आप उनके गुरु का नाम बोल सकते हैं। जी। अगर आपका कोई गुरु नहीं है, जी। और आप मेरा भी नाम ले सकते हो साक्षी मानकर, कि अतुल जी। भैया को साक्षी मानकर। और मेरा भी नहीं लेना है तो आपको बोलना है कि मैं चारों दिशाओं को साक्षी मानकर, गौ माता को साक्षी मानकर, सभी संत महात्माओं को साक्षी मानकर, धरती माता को साक्षी मानकर, आप इस प्रकार से सभी को कर बोल सकते हैं कि मैं यह जल अभिमंत्रित करने जा रहा हूँ, और ये जल अभिमंत्रित मैं अपने घर के प्रोटेक्शन के लिए कर रहा हूँ। जो बाहरी शक्ति, जी भैया। ना जो हो नेगेटिव ऊर्जा और चाहे पॉजिटिव ऊर्जा, हालांकि पॉजिटिव ऊर्जा के लिए तो कोई बोलता नहीं है, नहीं। आप नेगेटिव ऊर्जा के लिए भी बोल सकते हैं जी भैया। कि बाहरी कोई भी शक्ति नेगेटिव ऊर्जा में के रूप में, चाहे वह देवी के रूप में हो चाहे वह देवता के रूप में हो। जैसे कि देवी देवता का मतलब ये नहीं है कि जो बलिष्ठ देवी देवता है, जैसे कि देवी देवता का मतलब जो मलिन देवी देवता होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जी ठीक भैया। है। हाँ भैया। नेगेटिव ऊर्जा मेरे घर में प्रवेश ना करे, इस वजह से मैं इस पानी को अभिमंत्रित कर रहा हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि ये पानी अभिमंत्रित होने के बाद में इसमें एक बंधन उत्पन्न हो, और जहां जहां मैं छिड़कूं वहां वहां बंधन तुरंत लग जाए। तो आप उस प्रकार से आधा घंटा आप उस जल को अभिमंत्रित करने के लिए आप बैठ सकते हैं। जैसे कि आपने आधा घंटे का मतलब है कि आप 5 मिनट जप करा, फिर फूक उसमें मारी, फिर 5 मिनट जप करा, फिर उसमें फूक मारी, फिर उसके बाद में इस प्रकार से आधा घंटे तक आपको करना है। और जी। आधा घंटे के बाद में आपको डेली ये करना, काम प्रतिदिन है आपको। जी भैया। 1 डेढ़ महीने आप प्रतिदिन कर सकते हैं इस काम को। और फिर उसके बाद में आप उस जल को डेली उठाकर आप पूरे घर में, अंदर से और बाहर से, पूरे घर में छिड़काव कर दे। तो आप देखेंगे कि आपके घर में पहली बात तो पॉजिटिव ऊर्जा का प्रभाव अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा, और दूसरी बात, कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कभी भी करेंगे। जीवन में नहीं करेगी। अगर ये काम प्रतिदिन आप करते हैं तो, जी। प्रतिदिन का मतलब कि प्रतिदिन, ये एक दिन करने से कुछ नहीं होगा, ये आपको प्रतिदिन करना पड़ेगा इस कार्य को। जी। ठीक है। जी भैया। सारी कहानी इसी प्रकार होती है। भैया मान लीजिए कोई साधक है और वो जी। प्रतिदिन प्रतिदिन मंत्र जाप नहीं करता है, तो उसकी जो बनाया गया जो प्रोटेक्शन है भैया वो टूट भी सकता है। हाँ, देखो ऐसा होता है कि कोई साधक है और उसे लंबा समय हो गया है, 5-10 साल हो गए, उसने जाप नहीं करा, साधना नहीं करी, आसन पर नहीं बैठता है वो, जी और भैया। उसका स्वभाव मलिन हो गया है, तो उसकी जब में प्रभाव तो होगा, मजा नहीं आएगा, उतना आनंद नहीं आएगा। ठीक है। जी भैया। क्योंकि आज जैसे कि हम किसी कार्य को प्रतिदिन लगातार करते हैं, तो हमारी प्रैक्टिस होती है उसमें,
और हमारा उसमें एक एक्सपीरियंस होता है कि हाँ हम इस कार्य को जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। जी तो भैया। इसी प्रकार से इसमें भी जॉब में भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अगर हम जॉब करना छोड़ देंगे तो हम वापस वहीं आकर खड़े हो जाते हैं जहां से हमने नई से शुरुआत की थी। की थी। उसका तजुर्बा ज्यादा हो सकता है लेकिन वो वापस उसी जगह पर आकर खड़ा हो जाता है जहां से उसने शुरुआत की थी। ठीक है जी भैया। जी। जय श्री राम। जय सिया राम भैया।